को जय हिंद के शंखनाद से जो कोई देखे तो लगे कि ये कोई आम क्लास नहीं है, ये कोई साधारण क्लास नहीं है, ये मेरे शेरों की क्लास है। एक बार गुंजा दो कमेंट सेक्शन को जय हिंद के नारे से, फिर करते हैं अपने सब्जेक्ट की एक शानदार सी शुरुआत। और उम्मीद है कि बहुत सारी मुश्किलों को पार करके आप यहाँ तक आए होंगे और किसी ने अगर आपको रोकने की भी कोशिश की होगी तो निश्चित ही आपने उससे कह दिया होगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, कि हम भी भाई। तो शुरू कर दिया जाए। ये रही आपके सामने सवाल, करिए इस प्रश्न का जवाब। तो प्रश्न है कि समय की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? समय की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम? तो आप कहेंगे समय की जो मूल इकाई है, समय की मूल इकाई, देखो यूं तो समय को सारी इकाइयों में मापा जाता है, लेकिन मूल इकाई का मतलब होता है, आपने पढ़े होंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे, चलो पहले मुझसे ये प्रश्न बताओ, मूल मात्रक कितने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं? तो आप सभी का उत्तर है 7। बहुत शानदार। तो फंडामेंटल मात्रकों की संख्या 7 होती है। बाकी सभी मात्रक व्युत्पन्न होते हैं। संपूरक मात्रक कितने होते हैं? एक सवाल ये भी यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं? संपूरक मात्रक। बहुत शानदार। संपूरक मात्रकों की संख्या केवल 2 है और ये हैं आपके रेडियन और स्टेरेडियन। संपूरक मात्रक के कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत और स्टेरेडियन है। बाकी सभी आपके मूल मात्रक हैं और मूल मात्रकों में समय का मूल मात्रक जो है सेकंड है। तो ऐसे तो सभी मात्रक समय के हैं, लेकिन अगर हम केवल मूल की बात करें, अगर हम केवल फंडामेंटल की बात करें, तो फंडामेंटल मात्रक है आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? बताइए, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का सूत्र अगर जिसको पता है वो इसका मात्रक बना लेगा। वेग का सूत्र है, वेलोसिटी का सूत्र है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये सूत्र सभी को पता होगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अच्छा, मात्रक क्या बन जाएगा? विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, तो मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक मुझे बताओ आप, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? बताइए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? उसके बाद आप मुझे बताइए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? उसके बाद मुझे बताइए न्यूटन किसका मात्रक है? उसके बाद आप मुझे बताइए केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा जूल किसका मात्रक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं आपको करा रहा हूं। हाँ जी, तो बहुत शानदार। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है त्वरण का मात्रक, यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट। बहुत बढ़िया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर संवेग का मात्रक है, सॉरी ये मात्रक है बल का, बल का। अब आप कहोगे भैया जी बल का तो न्यूटन भी होता है। देखो, बल का मात्रक दोनों होते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बल का ही मात्रक है और न्यूटन भी बल का ही मात्रक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आप चाहे इसे ऊर्जा का मात्रक कहिए यानी एनर्जी की यूनिट कहिए, आप चाहे इसे ऊष्मा का मात्रक कहिए यानी कि हीट की यूनिट कहिए, आप चाहे इसे बलागुण का मात्रक कहिए, या आप चाहे इसे कार्य का मात्रक कहिए, सबका मात्रक यही है। और जूल की जगह पे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है? देखिए, ये मात्रक आते हैं सूत्र से और ये मात्रक आते हैं डायरेक्ट, ये दोनों एक ही बात है। सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे जूल के तुल्य कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी जूल का मतलब है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का मतलब है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत शानदार। अब आप मुझे बताइए कि केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? तो देखो, बिल्कुल सेम सेम से मात्रक हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान ना दें तो इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा। बताइए आप सभी, केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? तो केजी मीटर पर सेकंड मात्रक है संवेग का, मोमेंटम का, और संवेग के साथ साथ आवेग का भी यही मात्रक है, इंपल्स का भी
यही मात्रक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स कराए हैं, इंपॉर्टेंट मात्रक मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। बाकी आगे चलते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अगला, सीमेंस किसका मात्रक है? ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साइमंस, इसको वैसे इंग्लिश में साइमंस पढ़ा जाता है, बट हिंदी में लिखा है उसने सीमेंस। तो सीमेंस किसका मात्रक है? देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी, विद्युत प्रतिरोध पढ़ा है सभी ने। प्रतिरोध का मात्रक बताइए क्या होता है? कोई मुझे प्रतिरोध का मात्रक बताएगा? विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, है ना? आप शिवजी वाला ओम लिखते हैं, ये होता है OHM, ओम। कोई बात नहीं। देखो, विद्युत प्रतिरोध का मतलब है कि धारा के मार्ग में रुकावट। अगर आप इसका उल्टा देखेंगे, धारा के मार्ग में रुकावट का उल्टा देखिए आप। प्रतिरोध तो कहता है जी मैं धारा के मार्ग में रुकावट डालूंगा, इसका उल्टा देखोगे तो क्या होगा? धारा के मार्ग में आसानी। उस चीज को कौन बताता है? तो इसका उल्टा जो है वो होता है एक राशि, विद्युत चालकत्व, यानी कि उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मात्रक होता है ओम का उल्टा, और ओम का उल्टा होता है साइमंस। ठीक है, तो इसका उल्टा ये है, और इसके मात्रक का उल्टा साइमंस हो जाएगा। तो साइमंस जो उल्टा है वो होता है विद्युत चालकत्व का, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत चालकत्व का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अच्छा मुझे बताओ, अगर मात्रक पूछा जाए प्रतिरोध का तो ओम है, अगर मात्रक पूछा जाए प्रतिरोधकता का, बताओ क्या मात्रक हो जाएगा? रजिस्टिविटी। कोई मुझे बताएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? रजिस्टिविटी की यूनिट। बहुत ही अच्छा उत्तर आपका। और आप कहते हैं कि भैया ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम मीटर आपका रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। बहुत ही शानदार उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी। सॉरी, क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है, जिसे संक्षिप्त रूप में एसआई प्रणाली कहा? कृष्णाय वासुदेवाय मनुष्य के लिए कि वो नॉर्मली कितना सुन सकता है, कि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो WHO ने इसकी एक लिमिट सेट कर रखी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितने डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए? मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कितने डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए? तो आपका उत्तर है कि ये ध्वनि आपकी 80 डेसिबल तक की होनी चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, सबसे सबसे कम ध्वनि कितनी हो सकती है बताओ? न्यूनतम ध्वनि कितने डेसिबल हो सकती है? रेलवे में ये सवाल पूछा गया कि न्यूनतम ध्वनि कितने डेसिबल की हो सकती है? मिनिमम डेसिबल्स ऑफ साउंड कितने होंगे? नहीं, 0 हो सकते हैं। बिल्कुल शांति, अरे बिल्कुल चुप्पी छा जाए तो वहां पे 0 डेसिबल नहीं हो जाएंगे? 20 नहीं है, ये तो आवृत्ति है, ये आवृत्ति है जो आप कह रहे हो 20 हर्ट्ज। मैं डेसिबल की बात कर रहा हूँ। डेसिबल का मतलब है कि वहां कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांति छाई हुई है माहौल में। बिल्कुल ऐसा है। वैज्ञानिकों ने तो एक ऐसा रूम भी बना लिया है कि जिसमें अगर आप जाओगे ना तो आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देगी, धक 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 धक। वैसे तो आपको उनके दिल की आवाज सुनाई देती है, बट आपको वहां अपने दिल की आवाज सुनाई देगी। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताओ भाई, प्रकाश वर्ष। तो इसमें लगा हुआ है वर्ष, तो ये हो गया समय का मात्रक, है ना? अगर इसमें वर्ष लग गया है तो ये किसका है? समय का। या अरे अरे नहीं यार, प्रकाश लगा हुआ है तो प्रकाश की तीव्रता का है। ऐसे ही करते हैं हम जब हम गलत पढ़ते हैं। देखो, और मैं यहाँ गलत टिक कर दूं तो कमेंट सेक्शन में भी गलत आने लगता है। क्या मजे की बात है, मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो खेल दिखा रहा था, कलाकारी दिखा रहा था। अरे मैंने कहा यार तुम क्या दिखाओगे? उसने कहा जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ कभी क्लास में चलना, मैं कलाकार दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ ऐसा जादू होता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है 1 सेकंड में बदल जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बता रहा हूँ कि आप ये गलती कर सकते हैं, अब तुम उसको कर ही रहे हो। देखिए, ऐसा आपको लग सकता है ना? इस मात्रक में ये इसकी इंपॉर्टेंस ही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि हर एक चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ छिपा हुआ है, उसी छिपी हुई चीज को पकड़ना है। तो प्रकाश वर्ष की जानकारी रखो। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, कि प्रकाश ने एक साल में
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी दूरी तय की है, इसी चीज को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है ना, कि प्रकाश ने